आई मीन जिना साहब का जो नजरिया था इस्लाम की तरफ वो बहुत फर्क था. अब बहुत से लोग हैं जो इस्लाम को फर्क तरीके से पेश करते हैं. जहां तक जना का सवाल था, जना साहब समझते थे कि गैर जानिबदाराना माहौल एक जरूरी चीज है. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर थे, ये ना भूलिए. उनको मालूम था कि मॉडर्न नेशन स्टेट एक्सटेंड करता है इक्वल राइट्स ऑफ सिटीजनशिप. इसमें अगर मजहब का दखल आ गया तो हर चीज मुसीबत में पड़ जाएगी. मगर ये कहना कि वो मजहब के बिल्कुल ही खिलाफ थे, बिल्कुल गलत है. उनका पॉइंट था कि किसी तरीके से कोई ऐसा मसला ना आए स्टेट के पास जो उनको किसी एक कम्युनिटी को, किसी एक रिलीजियस ग्रुप को तकलीफ किसी तरीके से पहुंचे. वो गैर जानबदाराना माहौल चाहते थे उसके लिए. तो उसमें मजहब की जगह थी, मगर नॉट इफ इट मेंट कि किसी के साथ बुरा सलूक किया जाए मजहब की वजह से. दैट इज अंडरमाइनिंग द न्यूट्रलिटी इशू. सो जहां तक उलमा का सवाल है, उन्होंने तो उसको गलत तरीके से ही देखा, बिकॉज वो मजहब को जिस तरह इंटरप्रेट करते हैं ऑल प्रिवेसिव, और जब जरा आप उनसे पूछें कि इसकी स्पेसिफिसिटीज क्या हैं तो फिर वो वेगनेस में आ जाते हैं. मजहब का मतलब, मैं ये समझती हूँ कि मजहब को इतना इस्तेमाल किया जाता है, मगर आप बात क्या कर रहे हैं? ये मजहब तो खुदा के साथ एक रिश्ता है इंसान का. तो जब आप दुनिया की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या चीज मजहबी है और क्या चीज नहीं है, ये बहुत अहम चीज है. और मैं समझती हूँ कि जो लोगों ने उसको ज्यादा तवज्जो नहीं दी, सब कुछ ही मजहब है. कि आई थिंक जो कंफ्यूजन जो बहुत लोगों में आती है ना, जो ये कहते हैं पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना, मतलब पाकिस्तान एक मुस्लिम कम्युनिटी के नाम पे बना. अब जिन्ना साहब ने जो केस लड़ा था पाकिस्तान बनाने के लिए, वो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए था, मगर उसकी जगह कोई और कम्युनिटी का भी आप नाम डाल दें तो केस उन्होंने वैसा ही लड़ना था. तो इट हैपेंस टू बी द केस कि वो मुस्लिम कम्युनिटी थी, मगर वो एक कम्युनिटी के कॉन्सेप्ट पे उन्होंने केस लड़ा था. तो वो एक कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट था कि इस कम्युनिटी को जगह चाहिए, लेट लोन के इस रिलीजन को जगह चाहिए. तो वो जो एक जो डिस्टिंक्शन, एंड अगेन जिना वाज अ लॉयर, ही वाज मेकिंग दिस वेरी फाइन डिस्टिंक्शन कि मैं कम्युनिटी की बात कर रहा हूं, मैं एक रिलीजन की नहीं बात कर रहा. और इसीलिए जो प्रोफेसर जलाल ने भी मेंशन किया कि उनका तो झगड़ा जो था वो जो उलमा थे उनके साथ बहुत बहुत पुराना था. और इसके साथ साथ जब वो बात करी थी तो मुझे याद आया कि उन्होंने पाकिस्तान बनने से कुछ हफ्ते पहले जुलाई 47 में एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू दिया था टू कॉलियर्स वीकली. तो उसके अंदर उन्होंने उनसे पूछा गया कि आपका पर्दा के बारे में क्या ख्याल है. तो जिन्ना साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया जो कि विच शोज यू हिज थिंकिंग अबाउट इस्लाम. एंड ही सेड कि जी ये तो पर्दा तो पुराने जमाने की बात थी, जब कोई बादशाह एक लड़की को अगर देख लेता था, पसंद करता था, उसको अगवा कर लेता था. बट अब तो डेमोक्रेसी आ गई है, अब इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर पर्दे की तो जरूरत भी नहीं है. बल्कि उन्होंने कहा कि पर्दा इज ऑलरेडी ऑन इट्स वे आउट. So he was a very modern thinker. मतलब अभी प्रोफेसर फैसल देवजी से कुछ हफ्ते पहले बात हो रही थी तो वो भी ये कह रहे थे कि जिन्ना did not look at the past. Jinnah always looked at the present and the future. And for Jinnah, Pakistan was a country that kind of moved ahead. तो उनका इस्लाम के बारे में भी एक बड़ा मॉडर्न किस्म का कॉन्सेप्ट था कि दिस इज अ वेरी मॉडर्न काइंड ऑफ रिलीजन, दिस इज अ वेरी एनलाइटेंड काइंड ऑफ रिलीजन. उन्होंने पर्दा का देखे जुलाई 47 में ऐसी बात की कि जी पर्दा तो इट्स ऑन इट्स वे आउट और इसको चले जाना चाहिए, बिकॉज मॉडर्न जमाने में तो पर्दे की कोई वैल्यू नहीं रहती. पुराने जमाने में तो there were practical issues with this. So he was a very modern thinker and I think अक्सर in debates में we kind of forget. अब पाकिस्तान में ये क्यों आया, मेरी निगाह के अंदर मेजर ये रीजन है कि जिन्ना just died a year afterwards. I think that was the real big problem. क्योंकि आप इंडिया में फॉर एग्जांपल देखें, even though Gandhi died before Jinnah, but they had Nehru for decades. और नेहरू ने एक डायरेक्शन दी जो कि अब आके खत्म हुई है. मतलब क्या नेहरू के बाद ही थोड़ी सी जरा अनरावल होना शुरू हो गई थी. एंड इवन ड्यूरिंग नेहरू's टाइम obviously he was an idealist, पर था कुछ नहीं, मगर एक veneer तो बन गया था. एक थोड़ा सा इंडियन सेक्युलरिज्म की थोड़ी बहुत कहानी जो 19-20% है वो बन गई थी, मे बी 50% तक पहुंच गई थी. तो वो अब आके क्लियरली अब रिसीड हो रही है. तो वो जिन्ना साहब को वो वक्त नहीं मिला, वो एबिलिटी नहीं मिली. मैं इसके अंदर एक चीज कोट करना चाहूंगा कि साहबजादे याकूब ने मुझे एक दफा एक कहानी सुनाई थी. तो उन्होंने कहा था कि जी एक दफा को जिन्ना के बॉडीगार्ड के हेड थे फॉर अ फ्यू मंथ्स. तो उन्होंने एक दफा कहानी सुनाई कि लियाकत अली खान साहब बड़े खुश थे. तो लोगों ने बड़े परेशान हुए कि अच्छा आप आज इतने खुश क्यों जिन्ना साहब से मिलने के बाद. तो उन्होंने कहा बिकॉज ही हैज कॉल्ड मी योर फ्रेंड. तो उन्होंने कहा ये क्या मतलब है, मतलब why are you happy about that, you are the prime minister of Pakistan. So he said कि लियाकत then replied and said because Jinnah Sahab has acquaintances and no friends.
he was a very proper, like an old-fashioned Englishman in that way. कि वो जिना it required time. Even लियाकत, I personally think did not, मतलब मेरा इसके अंदर वो रॉजर लॉन्ग साहब ने लियाकत अली खान पे काम किया, मेरा उनसे बड़ा उस पे वो इख्तिलाफ रहता है कि even though लियाकत was close to Jinnah, लियाकत did not really, I think, knew Jinnah and knew his way of thinking. And therefore हमारे अंदर जो ये complications आई, problems आई, हमारे अंदर श्योरिटी नहीं थी कि आगे क्या करना है, वो ये क्योंकि हमें जिना की ही नहीं आ रही थी समझ. अगर आप ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन की डिबेट देखें तो उसके अंदर बड़ा एक इंटरेस्टिंग मौका आता है जहां सरदार अब्दुल रब निश्तर कहते हैं, जब उनको कांग्रेस के मेंबर, पाकिस्तान नेशनल कांग्रेस के मेंबर कहते हैं जी जिन्होंने तो 11 अगस्त को वादा किया था कि कौमियत जो है वो रिलीजन को के बेस पे नहीं होगी, तो एन एक्सासिबेटेड क्या कहते हैं अब्दुल रब निश्तर उठ के कहते हैं पर उन्होंने हमारे से भी बड़े वादे किए थे. तो दैट क्लियरली शोड कि अब्दुल रब निश्तर अगेन स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम विद हिम बट डिड नॉट रियली अंडरस्टैंड कि जिन्होंने किन प्रिंसिपल्स पे ये मुल्क बनाना चाहा. तो मेरे ख्याल में वो बड़ा जरूरी है. और मेरे ख्याल में एक और आखिरी बात कि द रीजन पाकिस्तान में इतने प्रॉब्लम्स बाद में हुए हैं कि पाकिस्तान की जो थिंकिंग थी, पाकिस्तान का जो फैब्रिक था, वो जिन्होंने अपनी थिंकिंग के अराउंड बनाया. वरना अगर जिस तरह का पाकिस्तान अभी बन गया है, अगर ये बनना होता तो बड़े फर्क तरीके से बनता. तो हमारे जो प्रॉब्लम्स है ना वो इसलिए ज्यादा है क्योंकि जिस बंदे ने बनाया था हमें समझ नहीं आई कि उसने किन प्रिंसिपल्स पे बनाया था और वो हमने बड़ी जल्दी छोड़ दिए और इसकी वजह से फिर वो प्रॉब्लम्स एमिनेट होना शुरू हो गए.